स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। कैसे हो मेरे छात्र? चलिए आज लास्ट है सत्ता की साझेदारी महा वीवीआई ऑब्जेक्टिव, और ये इस बार ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आया हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 40 नंबर के पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, और सोशल साइंस में 40 नंबर के पूछे जाते हैं। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, और ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर रहेगा, और आप लोग इसे देख करके और अच्छा जो है पूरा देख करके अच्छे नंबर, अच्छे अंक यानी प्राप्त कर सकते, उठा सकते हैं। चलिए देखिए, आज के लिए आपका मोटिवेशनल शायरी ये रहा। देखेंगे कि देखिए, आज के मोटिवेशनल शायरी आप लोग के लिए ये रहा। मिले हुए समय को मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरी जीवन कम पड़ जाएगी। यानी अच्छे समय के लिए आप राह देखेंगे तो आपकी पूरी जीवन जो है क्या है, कम पड़ जाएगी। इसलिए आप लोग अच्छे समय की नहीं, अच्छे समय अपने अंदर लाइए, और अच्छे समय जो है आप खुद से ला सकते हैं। अच्छा से मेहनत कीजिएगा, अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छा समय आपका खुद ही आ जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। ये देखिए, आप लोग के सामने जो राजनीतिक का ऑब्जेक्टिव है महा वीवीआई देखेंगे। ये राजनीतिक जो है राजनीतिक विज्ञान है, और ये लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आपको बताए थे इसका लास्ट यही ऑब्जेक्टिव है जो महा वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ है। बाबू, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। इस चीज को एकदम सोच लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि इसी में से आएगा, एकदम तय है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए क्या है, इसे देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, सामाजिक देखेंगे, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। यानी इसमें से कौन सा ऐसा बयान है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। बाबू, इस चीज को आपको समझना है। तो देखिए, कह रहा है फर्स्ट एक नंबर बोल रहा है कि लोकतांत्रिक में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ता है। तो हाँ बाबू, ये तो छाया पड़ता ही है। चलिए दूसरा क्या है बी में कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। हाँ, ये तो भी संभव है, ये तय है कि संभव है। और देखिए सी नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छी तरीका है। तो बाबू क्या है कि अच्छी तरीका ये भी है। यानी आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। यहाँ तो बयान क्या है, कह रहा है नहीं होता है। क्या है, नहीं। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि देखिए ध्यान से, लोकतांत्रिक सामाजिक यानी सामाजिक के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। देखिए कहने का मतलब ये राइट है, बात सही है। लोकतंत्र जो है सामाजिक के, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा, आंसर डी। देखिए क्या कह रहा है कि विखंडन सामाजिक की ओर ही ले जाता है, वास्तविकता बस ये सही है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आंसर नंबर इसका डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखेंगे सबसे पहले क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है कि देखिए इन बयानों में से कौन सा बयान सही है। देखिए इन बयानों में से कौन सा बयान जो है सही है। तो देखिए यानी एक नंबर में बोल रहा है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे का टकराव है वहां सामाजिक विभाजन होता है। तो चलिए दूसरा आपका बयान यह रहा कि यह संभव है एक व्यक्ति की इकाई पहचान हो। यानी तीसरा है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन हो सकता है। तो बाबू आंसर आपका हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। यानी आपका आंसर इज राइट हो गया, कौन सी, बी। क्या ए और बी। देखिए ये ए है, ये बात सही है कि सामाजिक अंतर पर एक दूसरे का टकराव
हो सकता है, याद रखिएगा। और टकराव, जब सामाजिक अंतर पे एक दूसरे का टकराव होगा तो विभाजन होगा ही, ये तय है बाबू। और दूसरा यह कह रहा है कि देखिए यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकते हैं। हाँ बाबू, एक व्यक्ति के कई पहचान होता है, सीधा सी बात है। ये भी आपका आंसर इज राइट है, याद रखिएगा। ए और बी, यहाँ पर ए और बी दोनों है आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है कि देखिए कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, यानी रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो देखिए मार्टिन लूथर, यानी ये आपका नहीं थे। तो देखिए दूसरा बी में है महात्मा गांधी, बाबू ये भी नहीं थे। फिर सी में बोल रहा है कि लोग पिंक, यानी लोग पिंक धावक टोमी स्मिथ एवं जॉन, ये भी बाबू नहीं है, यानी आंसर इज राइट हो जाएगा कति जेड गुड़ी। क्या होगा बाबू, आंसर होगा जेड गुड़ी, याद रखिएगा। ये बार बार परीक्षा में पूछा गया बाबू, कितना बार, ये मस्ट भी आई है, याद रखिएगा। ये जो है जेड गुड़ी जो है, ये बाबू बार बार क्वेश्चन में आता है, ये निम्नलिखित में, याद रखिएगा बाबू, ये मस्ट भी आई है। ये आंसर इज राइट हो जाएगा डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो बाबू आंसर इज राइट होगा स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। बाबू आपका आंसर इज क्या है, राइट है, याद रखिएगा। देखिए आंसर इज राइट है आपका ए नंबर, याद रखिएगा। स्त्री और पुरुष के बीच जो है जैविक अंतर होता है बाबू, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है। देखिए भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है, याद रहना चाहिए कि आरक्षण व्यवस्था क्या है, से ध्यान से देखेंगे। आरक्षण व्यवस्था सबसे पहले, अब देखिए लोकसभा में है क्या, नहीं है बाबू, लोकसभा में। विधानसभा में है क्या, नहीं है बाबू। और मंत्रिमंडल में है क्या, नहीं है बाबू। आपका आंसर इज राइट, पंचायती राज संस्थाएं, याद रखिएगा बाबू। महिला का जो है भारत में पंचायती राज संस्थाएं में, ये आंसर है, आंसर इज राइट, डीएन नंबर आंसर होगा। चलिए देखिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं बाबू, आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि ये जानते हैं कि इसमें भी 40 नंबर का आता है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग चलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा बाबू, ध्यान से देखेंगे। सांप्रदायिक राजनीतिक के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करे। क्या करना है बाबू, गौर करना है। सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है, तो देखिए आधारित क्या, आंसर इज राइट ए हो जाएगा, इसलिए क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। यही जो है, अगर कोई बोल देगा कि एक धर्म से दूसरे धर्म श्रेष्ठ है तो ये दंगा होगा कि नहीं। अब अपन कह देंगे कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, तोर धर्म खराब है, तो क्या होगा, एकदम राइट है कि सांप्रदायिकता होगा, तय है कि होगा ही होगा, कोई नहीं रोकेगा, तय है बाबू, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, यानी क्या है। देखिए फर्स्ट आपका है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मना ही करता है। दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। दूसरा जो कह रहा है, तीसरा जो है सी नंबर, सभी, यानी तीसरा कह रहा है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देती है। और डी नंबर बोला किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, यानी कह रहा है कि संविधान में इनमें से कौन सा बयान सही, कथन जो है सही है। तो बाबू ये आपका आंसर इज बी हो जाएगा। देखेंगे आंसर बी इसलिए हो जाएगा कि एक जो यहाँ पर है कि एक, यह जो है धर्म
यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। क्या है बाबू? ये धर्म को क्या बनाता है? राजकीय धर्म बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आंसर क्या है बाबू? बी है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यह है कि देखिए महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई है? यानी महिलाओं का सबसे पहले मतदान मतलब समझते बाबू, वोट गिराने जाता है तो सबसे पहले महिला के कौन सा देश ऐसा है उसमें महिला को सबसे पहले आरक्षण दिया गया था कि नहीं भाई आपको जाकर के वोट गिराना है, सरकार की चुनने की अधिकार आप में है। ये कौन सा देश पहले किया गया था बाबू? देखिए भारत ना बाबा, भारत ना होगा। ऑस्ट्रेलिया ना बाबा, ये भी नहीं होगा। ब्रिटेन, हाँ बाबू ये सही है, ब्रिटेन में ही दिया गया था, ब्रिटेन में दिया गया था महिलाओं का। और अमेरिका में भी नहीं दिया गया था। सबसे पहले सर्वप्रथम बाबू ध्यान से देख, सर्वप्रथम कहाँ दिया गया था? तो याद रखना बाबू, कौन सा? ब्रिटेन में। कहाँ दिया गया था? ब्रिटेन में। कौन सी दिया गया था? वोट, मतदान करने की जो है यहाँ पर दिया गया था महिलाओं को। ये चीज बाबू याद रखेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ध्यान से आप लोग को क्या करना है कि बाबू याद रहे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए निम्न, ध्यान से देखेंगे बाबू कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? यानी आधार भाषा था। सबसे पहले सामाजिक विभाजन यानी सामाजिक को क्या किया कि विभाजन करने के लिए, क्या करने के लिए बाबू? विभाजन करने के लिए क्या होता है? तो हम आपको कहानी पढ़ाए होंगे, याद रखिएगा। कौन सी कहानी पढ़ाए थे? बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। करियकवा बेटा, अगोरका बेटा, मतलब दोनों में मतभेद हो गया था तो किसमें हुआ था? इस चीज को आपको या सामाजिक को रोक करके हम आपको कहानी पढ़ा देख दिए थे। तीसरा पार्ट में देखिएगा कहानी, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज राइट, ए होगा बेल्जियम। बेल्जियम ना इतना बढ़िया देश था ना बाबू कि सामाजिक को ना सबको एक साथ लेकर के गया था। कहाँ लेकर के गया था? एक साथ लेकर के गया था। और ये श्रीलंका जो था ना, दोनों में फूट डल गया, मारपीट हो गया था। इसलिए आंसर इज राइट कहाँ होगा बाबू? ये जो है भाषा के नीति पर, ये जो भाषा को क्या किया था, सबके भाषा को साथ में ये जोड़ करके चला था बेल्जियम। यानी बाबू इस कहानी को हम बहुत प्यार से समझाए। तीसरा पार्ट देखिएगा ना आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो आंसर इज राइट क्या हो जाएगा? बेल्जियम। बताए ना, ये देखिए ये भाषा के आधार पर, मतलब आधार जो है भाषा को लेकर के यहाँ चला था सबको, कि किसी को कोई भी भाषा वाले को दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, यही बात था और कुछ नहीं बाबू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखिए आपके सामने क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? मतलब कि देखिए अंतरराष्ट्रीय जो है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा मतलब किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी बाबू? तो इस चीज के ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या है इसे, देखिए एक नंबर में दी यानी राइट आंसर इज राइट, ए नंबर में कितना? 1975 ईस्वी में। कितना में बाबू हुआ था? 1975 ईस्वी में। इस चीज को याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष दी गई थी? तो 1975 ईस्वी। बाबू कब दी गई थी? 1900, याद रखिएगा 1975 ईस्वी। कब दी गई थी? 1975 ईस्वी। इस चीज को बाबू याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है बाबू। अगला क्वेश्चन यानी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में भी आएगा बाबू, बढ़िया से। बस खाली पढ़ना है, कुछ नहीं करना है बाबू। मेहनत मेहनत जो है एक दिन क्या कहते हैं, मेहनत रंग लाएगी आप लोगों के लिए। इस चीज को ध्यान देना है। देखिए क्या कहते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? बाबू उसमें था कि कब की गई थी। आखिर ये महिला दिवस जो है कौन संस्था ऐसा है कि घोषणा किया था? तो देखिए ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग न बाबा, ये नहीं किया गया था। अब देखेंगे बाबू, यहाँ पर देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ या राष्ट्र संघ, यानी बाबू आंसर इज राइट होगा वी। आंसर इज राइट होगा क्या होगा बाबू? बी होगा, क्योंकि यही तो किया गया था संयुक्त। देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है संघ, यही तो किया था। इस चीज को आप क्या करेंगे बाबू? याद रखेंगे। ये देखिए याद रखेंगे, ये महिला दिवस जो है कब मतलब हुआ था? तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी।
और अगर पूछ दे कि कौन संस्था किया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन किया था बाबू? संयुक्त राष्ट्र संघ किया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। देखिए कि निम्नलिखित, ध्यान से देखेंगे बाबू, ध्यान से, कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल में बहुमत का गठन किया? तो देखिए फ्रेंच भाषी समुदाय, बाबू आंसर इज राइट है, ध्यान से रखेंगे, आंसर इज राइट, फ्रेंच भाषी समुदाय में। ये हम आपको बताए थे ना बाबू, कहानी जब पढ़ लेंगे ना 3 नंबर आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, वहीं से क्वेश्चन ये सब लिया गया है। देखिए कौन सा है? फ्रेंच भाषी समुदाय। फ्रेंच भाषी समुदाय जो था ना, यहीं पर क्या किया था? ब्रुसेल एक राजधानी है, याद रखिएगा, किसका? बेल्जियम की राजधानी पूछेगा तब क्या बताइएगा बाबू? ब्रुसेल। क्या बताएंगे? ब्रुसेल। क्या है? किसका राजधानी है बाबू? याद रखिएगा, बेल्जियम का राजधानी। एक और क्वेश्चन हो गया, बेल्जियम का राजधानी कहाँ है बाबू? ब्रुसेल है, याद रखिएगा। ये जो है फ्रेंच भाषी जो थे ना, वही समुदाय के लोग जो है यहाँ पर ये चीज बोलते थे, याद रखिएगा। ये इन्हीं का जो है बोलबाला चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ये बाबू आपके नजर के सामने है, बहुत ही वीवीआई और मोस्ट क्वेश्चन है, और देखेंगे बहुत ही तगड़ा है और आप लोग को याद होनी चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना? बाबू कृषि मतलब समझता है? खेती। क्या होता है बाबू? खेती। खेती में ना महिलाओं का भागीदारी कितना दिया गया था, इस चीज को याद रखेंगे। देखिए बाबू, महिलाओं का 40%। कितना परसेंट? 40%। याद रखिएगा कितना परसेंट बाबू? 40%। 40% जो है महिलाओं का कुंची रखा गया था, इसमें कुल भागीदारी रखा गया था। हम कहें कि सर जी कुल भागीदारी 40% पहला रखा गया था, 50% पहला नहीं, तो जानते हैं ना। देखिए हंसी मजाक के लिए हम बता रहे हैं, निरहुआ की फिल्म देखे होंगे आप लोग, तो देखते निरहुआ जो है खेतवा में कुंजी करित रहता है, कामोइत रहता है, तो उसकी पत्नी जो मथवा पर ले करके खाना लेकर के जाती है, इसी से जाती है, कनवा में झुमका बांधने रहती है, कहा है कि बहुत अच्छा लगती है बेचारी। तो देखिए तो वही इसलिए तो वह खाना पीला खिलाने गई ना, तो वही ना बात हुआ, कितना परसेंट रहती है? 40%, क्योंकि वहां खेती उसको भी करना है, उसके साथ रहती है, इसलिए भागीदारी दिया गया है क्या परसेंट? 40%। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग ध्यान से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के सामने। देखिए क्या कहा है इसे, निम्न, देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? बाबू किसने कहा था? आप देखिएगा इसका सब्जेक्टिव में एक ही नंबर में हम बताए थे, कौन किया था? महात्मा गांधी। कौन किया था? महात्मा गांधी। इस चीज को याद रखिएगा। और इस चीज में भी हम लोग देखेंगे कि धर्म से क्या किया था? अलग किया गया था। किसका? तो यह जो है ये जो है किया गया था किसका? तो राजनीतिक। ध्यान से देखिए, और इसके बाद जो सबसे पहले आपको ये भी बताया गया था आपको, ये जो है आप लोग कहाँ देख लेंगे, वीडियो में भी देख सकते हैं। ये जो महात्मा गांधी जी की क्या बोले थे? राजनीतिक को अलग नहीं करने की बात कर रहे थे। किससे? राजनीतिक से अलग नहीं करने की बात कर रही थी। कौन? तो बोले थे महात्मा गांधी। इस चीज को याद रखिएगा, ये भी आपके लिए लाभदायक है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, ये भी इस बार पूछा जाएगा, पूरा चांस है 100%। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। क्या है से? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। देखिए क्षेत्रवाद की भावना जो है ना, किसके लिए कुपरिणाम है? तो ध्यान से देखेंगे। देखिए अपने क्षेत्र से अलगाव, ये तो नहीं है बाबू आंसर। फिर देखिए राष्ट्रहित, ये भी नहीं है आंसर। राष्ट्रीय एकता, बाबू ये भी नहीं है। क्या भावना की बात करें बाबू? भावना की कुपरिणाम, क्या बाबू बोल रहा है? कुपरिणाम, कुपरिणाम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कह रहा है कि अलगा अलग अलगाववाद, अलगाववाद। बाबू आंसर इज राइट होगा अलगाववाद। क्या होगा बाबू? आंसर इज अति होगा अलगा अलगा अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद, सही है अलगाववाद। क्या होगा बाबू? अलगाववाद। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, आप लोग जो है से देखेंगे। और सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है से, भारत। देखिए बाबू भारत में कहा महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था है? भारत में कहा महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था है? तो देखिए एक में लोकसभा में ना बाबू, लोकसभा में ना है, विधानसभा में
ना बाबू, इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, महिलाएं को दिया गया है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था में, हाँ बाबू, पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। किसमें दिया गया है? सी में, याद रखिएगा। किसमें दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है, याद रखिएगा। इसमें है भारत में महिलाओं का क्या दिया गया? आरक्षण व्यवस्था दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। चलिए, और सबसे पहले हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या है? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक, क्या कह रहा है बाबू? सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, तो बाबू धर्म पर। यहाँ देखते हैं नेतवा सब सांप्रदायिक का दंगो फसाद कर देता है। नेतवा सब आएगा, ससुरा नेतवा सके ना, धोती संहार होवे नहीं करता है, राजनीति करने चल देता है। ढीला धोती है जो पहले संहार में होता है, नहीं होता है, वही बात है। तो सांप्रदायिक करा देता है। वो क्या करेगा? हम लोग को अपने खूब बढ़िया से रहेगा, हम लोग को जात में बांट देता है और झगड़ा करवा देता है। हम लोग को क्या करता है? यही तो करता है भाई। अगर ये क्या है, अगर आ जाए, अगर वो लोग राजनीति करे, अगर जाति को छोड़ करके राजनीति करे, तो हमको नहीं बुझा रहा है कि वो लोग जीतने वाला है। कभी उसके जात में देखते हैं सब अपन अपन जात के लिए मरते रहता है, कुछ कोई नहीं था। अरे वोट वहां देना चाहिए जहां पर आपको विकास हो, आपके बच्चे के बारे में सोचा जाए, आपके मतलब बच्चे की आगे शिक्षा हो, अच्छा हो, हर चीज रोजगार मिले, नौकरी मिले, ये सब मिले, वो देख करके कीजिए ना। अपना जात के लेके घूम रहे, ढोल रहे, अरे क्या है ससुरा, जात के लेके तो सब मरिए रहा है। अरे जतवा से कुछ नहीं होने वाला है, जात से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप देखिए ना, अच्छा चीज देखिए, कहां पर अच्छाई चीज है, याद रखिएगा। धर्म क्या है बाबू? धर्म के लिए होता है। सांप्रदायिक जो हमेशा धर्म के लेकर के एक जात को दूसरे जात या दूसरे धर्म को ट्रोल करता है, झगड़ा करने के लिए। ये जो है देखते हैं हाल फिलहाल में कुछ हिंदू मुस्लिम में राइट उखड़ जाता है, काला हुआ होता है, उसके धर्म पर हम लोग ढेला फेंकते हैं, वो मेरे धर्म पर फेंकता है, इसी कारण हो जाता है। इसलिए हम लोग को एक ऐसा सोच रखना चाहिए कि हम लोग सब मिलकर भाई भाई रहे, और रहना चाहिए। है हम लोग बिहार में तो है ही, कहीं कहीं हो जाता है। ससुरा यूपी में हो गया था, बीच में हो गया था, राम मंदिर के लेके ट्रोल हो गया था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बिहार बहुत सेफ है, हम लोग को बिहार में अच्छा, हम लोग सब भाई जो है, हम लोग भाई जो है भाई की तरह मानते हैं और भाई बन के रहते भी है। चलिए इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेम अगला 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपके नजरों के सामने ये क्वेश्चन रहा। बाबू इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं यानी महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए सबसे पहले कहा 16वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी है? तो बाबू सबसे पहले याद रखिएगा 61 है। कितनी है संख्या? 61 है, याद रखिएगा। कितना बाबू? 61 है। क्या है बाबू? 61। 16वीं में, यानी 16वीं जब करेगा ना बबुआ, देख 16 एकरे तो है, ये उलट दिए 61, 16 के इधर खाली एक इधर उधर अदल बदल दिए, कहानी खत्म। तो यही याद रखिएगा बाबू 61। कितनी है भागीदारी महिलाओं का सदस्य में? याद रखिएगा कितना है? 16वीं में 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा रहा है, इसे देखेंगे। यानी इंग्लैंड में, ध्यान से देखेंगे क्या है यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे क्या कह रहा है। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? यानी वयस्क का मतलब क्या होता है? उम्र के अनुसार जो है कब महिलाओं का मतलब बताया गया कि कब जो है आपको मतलब वोट मताधिकार मतलब वोट देने का कार्य कीजिएगा। ध्यान से देखेंगे क्या है, यानी आंसर इज राइट हो जाएगा ए 1918 ईस्वी में। क्या बाबू? 1918 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1918 ईस्वी में। और सबसे पहले कहाँ दिया गया था? इंग्लैंड में। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वयस्क मताधिकार किस देश में पहला बार दिया गया था? तो इंग्लैंड में। कहाँ दिया गया था बाबू? इंग्लैंड में। पूछेगा इंग्लैंड में, याद रखिएगा। कहाँ बताइएगा? इंग्लैंड में। अब पूछेगा कि कहाँ दिया गया था, कहाँ तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। अब कब कहेगा बाबू, कथी कहेगा, कब कहेगा, तो क्या कहिएगा? 1918 ईस्वी में, 18 में, याद रखिएगा 1918 में। कब कहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, कहाँ तो इंग्लैंड में, कब तो 1918 ईस्वी में। चलिए बाबू इस चीज को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्या करा है। यहाँ पर सबसे पहले 20 नंबर क्वेश्चन रहा समकालीन। याद रखिएगा बाबू कौन है? समकालीन। ध्यान से देखिए यहाँ पर समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? सबसे यानी समकालीन में
विश्व के जो है सबसे जो है लोकप्रिय रूप क्या है? लोकप्रिय, तो याद रखिएगा राजतंत्र नहीं बाबा, ये राजा के बेटा राजतंत्र यानी राजा के बेटा ये नहीं हो सकता है। फिर सैनिक शासन ये भी नहीं हो सकता है। तानाशाह ये भी नहीं हो सकता है। लोकतंत्र यानी आपका आंसर इज राइट होगा क्या? डी, यानी आंसर इज राइट, लोकतंत्र में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है बाबू? लोकतंत्र में। यानी इस चीज को याद रखेंगे, लोकतंत्र में दिया जाता है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, नजरों के सामने देखेंगे, जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन, राजतंत्र न बाबा, अति क्या कहता है, सैनिक शासन नहीं है, तानाशाह नहीं है, लोकतांत्रिक तो है, यही तो जनमत यानी देखिए लोकतांत्रिक पर है। क्या है बाबू? लोकतांत्रिक पर, आंसर इज राइट हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 याद रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, सीधा सी बात बोल रहा है कि देखिए भारत में महिलाओं का आरक्षण दर है। भारत में महिलाओं का आरक्षण दर है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, ये 50% नहीं बाबू, ये 90% नहीं बाबू, 64% यस बाबू, यानी कितना है 64%, याद रखिएगा कितना परसेंट है, 64%, याद रखिएगा। भारत में महिलाओं का पूछेगा साक्षरता दर, तो कितना बताएंगे, 64%, यही चीज को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है, इसमें बताया गया कि बिहार में पंचायती यानी पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, यानी कितने सीटें आरक्षित है, तो देखिए ध्यान से, यानी 50%, कितना है बाबू, 50%, आंसर इज राइट, याद रखिएगा 50%, कितना है 50%, जितना लड़कवा के है ना उतना लड़कियों के है, जितना पुरुष के है ना उतने पुरुषनी के ना समझ लेना महिला के है बाबू, याद रखिएगा, ये आंसर है, यानी आंसर इज राइट, ए है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है इसे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसे, देखिए 24 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा बाबू, ये सब जो है बार बार पूछने की चीज नहीं है, ये सब याद रहनी चाहिए। 8 मार्च को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 8 मार्च, याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए 15वीं, ध्यान से देखेंगे 15वीं यानी 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा के महिलाओं की भागीदारी थी, देखिए भागीदारी थी, क्या है बाबू, भागीदारी, तो 10%, कितना था 10%। 15वीं याद रखिएगा बाबू, 15वीं लोकसभा के चुनाव जब हुआ था ना उसके पूर्व, यानी लोकसभा की महिलाओं की कितना भागीदारी था, तो याद रखिएगा 10%, कितना प्रतिशत था बाबू, 10%, यही इतना ही तो महिलाएं का भागीदारी था, कितना प्रतिशत था, 10%, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, ध्यान से देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, क्या बाबू 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है इसे, 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म वंश जाति के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, तो या ध्यान से देखेंगे, ये आपको बताए हुए हैं, पढ़ाई वो किए थे, आपका अनुच्छेद 15 में होता है, क्या होता है बाबू, अनुच्छेद 15 में, याद रखिएगा अनुच्छेद क्या है 15 में, 16 में नहीं होता है, याद रखिएगा 10 में भी नहीं होता है, 20 में भी नहीं होता है, ये आपको पढ़ाया गया है, याद रखिएगा धर्म वंश जाति के आधार पर, तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 15, याद रखिएगा अनुच्छेद 15 में ये सब जो है मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया निकल करके कितना, देखिए 27, ब्रुसेल में 80% लोग किस भाषा बोलते हैं, यानी लोग जो है किस भाषा बोलते हैं, यानी आपके सामने क्या है, डच है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, हिंदी है, आप बताएंगे कि इसमें कौन सा बोला जाता है, आपको पता है कि फ्रेंच,
फ्रेंच इसलिए बोला जाता है बाबू, आपको बार बार हम ये भी बताए थे, इसके बारे में भी बताए थे, फ्रेंच डच, और ये भाषा के लेकर के मारपीट भी हो, यानी तानाशाही भी हो गया था, इस चीज को हम बताए थे, वो एक जब चैप्टर पढ़ाए थे उसमें देखिएगा। आंसर इज राइट क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। ब्रुसेल में कितना प्रतिशत, 80% लोग जो है कौन सा भाषा बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। कौन सा भाषा बोलते थे बाबू, फ्रेंच बोलते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे क्या है इसे, हो गया, और थोड़ा सा देखेंगे और बस देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेट कीजिए और देखिए उसके बाद देखेंगे क्या है इसे, मतलब भारतीय, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 19 में किस 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, यानी मूल अधिकार दिया गया, ध्यान से सुनेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था, तो बाबू आंसर इज राइट होगा स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो है हर इंसान को जो है स्वतंत्रता रहने का अधिकार दिया गया था, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद याद रखिएगा 19 में, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। किसका अधिकार, ये संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। श्रीलंका, यानी कह रहा है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर हुआ था, तो बाबू किस स्तर पर हुआ था। ए नंबर में क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय, 2 नंबर में सामाजिक, 3 नंबर में ए और बी दोनों, तो बाबू ये दोनों पर हुआ था। अब कहानी जब पढ़ाए थे ना, श्रीलंका में क्या है, रावण राज इसको कह करके पढ़ाए थे। रावण राज में ना आपका क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों में जो है यही हो करके क्या कर दिया, इसी स्तर पर क्या कर दिया गया, सामाजिक को जो है विभाजन कर दिया। विभाजन के मतलब बाबू होता है बांटना, बांटना, मान लीजिए बांट दिया था, विभाजन हो गया था, बांटना होता है, विभाजन हो गया था, 2 भागों में ये बट गया था बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन श्रीलंका, देखिए श्रीलंका में भेदभाव का आधार है, श्रीलंका में भेदभाव का आधार है, देखिए नस्ल एवं रंग पर, और जाति पर, और भाषाई पर, और वर्ण पर। बाबू क्या है, भाषाई पर। 3 नंबर भाषा ई लगा देंगे, भाषाई पर, याद रखिएगा कौन सा है, भाषाई पर, इस चीज को याद रखेंगे। श्रीलंका भाषा के कारण जो है भेदभाव हुआ था, भाषा को लेकर के ना यहाँ के सरकार ना बड़ा निर्दयी था, रावण था ना बाबू, रावण राज में हम बताए थे, अगर वो दोनों को बैलेंस करके चलता ना तो यहाँ पर नहीं होता, दिक्कत भी नहीं होता। हम आपको बताए थे, उस कहानी जब पढ़िएगा ना तब वो कहानी में ही सब बताया गया था, इतना अच्छा से कहानी बताया गया था बाबू। चलो अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, देखिए क्या कर रहा है इसे, भाषाई, कह रहा है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो भाषाई यानी आपका जो है बिहार है, नहीं बाबा, झारखंड है, नहीं बाबा, उत्तर प्रदेश नहीं बाबा, ये आंध्र प्रदेश, हाँ बाबा, ये आंसर इज राइट है आपका, आंध्र प्रदेश। ये जो है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य यही है आपका, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के राष्ट्र पर बना गया था। चलिए फर्स्ट, ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, देखेंगे क्या है बाबू। आपको पता होना चाहिए कि याद होना चाहिए, मेहनत तो आपको करना ही होगा, वही बात है। देखिए भाषाई के आधार पर जो बनने वाला सर्वप्रथम राज्य, अभी हम थोड़ा देर पहले जस्ट बताए थे, आंध्र प्रदेश। क्या बताए थे बाबू, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा कौन प्रदेश है बाबू, आंध्र प्रदेश। ये आपको हम अभी जस्ट बताए थे, फिर से आ गया था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है से, यानी सत्ता में साझेदारी, यानी सत्ता में साझेदारी सही क्यों है, तो देखिए यह विविधता को बढ़ाती है, नहीं बाबू, देश की एकता को कमजोर करती है, नहीं बाबू, अति फैसले लेने पर देर करवाती है, नहीं बाबू, मतलब देखिए डी नंबर क्या कर रहा है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, तो यस बाबू, सत्ता में साझेदारी जब होगा तभी तो दोनों के बीच में टकराव होगा। अगर कोई घोटाला करना चाहेगा तो ये जो है क्या करेगा, ये जो उस पर अति करेगा, अटैक करेगा, तभी जा करके ये समुदाय, दोनों समुदायों के बीच क्या होगा, टकराव होगा। तो कि तू घोटाला कर रही है, ओकर पोलू खोलेगा, ओकर पोलू खोलेगा, कहेगा कि तू ना चोरी कर रहे, कहेगा तू वो कर रहे, तो ये दोनों के पोल खोलेगा, उसी के बीच में टकराव होता है बाबू, टकराव कम करने के लिए होती है। ये आंसर इज राइट हो जाएगा बाबू, आपका डी होगा, क्या होगा बाबू, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 33। ये क्या कह रहा है कि देखिए भारतीय, क्या कह रहा है, भारतीय राजनीतिक में सवर्ण का वर्चस्व कब तक रहा? सवर्ण का वर्चस्व कब तक रहा? तो बाबू आंसर इज राइट हो गया आपका 1967 ईस्वी तक इसका वर्चस्व रहा। भारतीय राजनीतिक जो है सवर्ण पर वर्चस्व रहा था, याद रखिएगा, यही 1967, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए प्रोस्टेट, देखिए बाबू प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? प्रोस्टेट संप्रदाय जो है किस धर्म से संबंधित है? तो याद रहना चाहिए बाबू, देखिए हिंदू तो नहीं, मुस्लिम तो नहीं, ईसाई। ये आंसर इज राइट बाबू, ये आपका होगा, क्या होगा, आंसर इज राइट, ईसाई धर्म का। क्यों, कौन सा धर्म का होगा बाबू? ईसाई धर्म का। प्रोस्टेट समुदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से बाबू, ईसाई धर्म से, चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हुआ, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव के मुक्त सामाजिक निर्माण का पक्षधर थे? मतलब कि कहने का मतलब राजनेता जो है जातिगत भेदभाव को क्या करना चाहते थे? मुक्त सामाजिक निर्माण के पक्षधर में थे। तो पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बाबा, फिर देखिए पेरियर्स स्वामी नहीं बाबा, ये भी नहीं होगा, डॉक्टर राम मोहन लोहिनी यही होगा बाबू, डॉक्टर राम मोहन लोहिनी, आंसर इज ए राइट होगा। एक मिनट, क्या कह रहा है, देखिए इनमें से सभी होगा, क्यों होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है, हाँ देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है, ध्यान से देखेंगे सबसे पहले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये जो थे, ये संविधान के पक्षधर में ये जो है मुक्त समाज का निर्माण करते थे। हाँ बाबू, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, आंसर इज राइट क्या होगा, डी होगा, याद रखिएगा। 35 का आंसर इज राइट क्या होगा, डी होगा। इस चीज को याद, यानी सभी का है, यानी तीनों का काम था, तीनों चाहता था कि हम क्या है इसका निर्माण करें, पक्षधर का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि देखिए प्राचीन काल में निम्न में से किसको शिक्षा पाने का भी, मतलब शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों को, फिर क्षत्रिय को, राज परिवार को, क्षुद्र को। बाबू आंसर इज डी, क्षुद्र को था, यानी सब, यानी इसको शिक्षा मिलता था, इसको भी मिलता था, इसको भी मिलता था, इसको प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जो जिसको हम कहते हैं क्षुद्रों, यानी ये जो है ये तीनों मिल करके फिर दिलवाए थे, देखिए क्षुद्रों की नहीं दी जाने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, आप लोग के सामने, नजर के सामने है बाबू, देखिए क्या कर रहा है ऐसे, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है? यानी क्या कहा जाता है, कितना ध्यान से देखेंगे, जातिवादी नहीं बाबू, सांप्रदायिक, कहने का मतलब सांप्रदायिक। देखिए धर्म समुदाय, हाँ बाबू देखो, धर्म समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला कोई भी व्यक्ति अपना धर्म के ज्यादा मतलब बढ़िया सोचेगा कि हमारा धर्म बड़ा बढ़िया है, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसके बारे में अच्छा सोचेगा बाबू, तो ये तो तय है कि सांप्रदायिक होगा, मारपीट होगा, दंगा प्रसाद सब होगा। इसलिए बाबू सब धर्म को मिला करके चलनी है हम लोगों को। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे क्या करा है। सिहली, आपको बताया थे ना बाबू, सिहली किस देश की राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो आपको बताया गया है कि किस देश के जो है किया गया था, तो आपको पता है म्यांमार नहीं बाबू, ये गलत है, ये श्रीलंका। आपको कहानी में ही बताया गया, तो बाबू एक बार कहानी पढ़ लो ना, बड़ा बढ़िया से पढ़ाए, बड़ा मस्ती से पढ़ाए, एक बार कहानी पढ़ लिया ना, छोटा मोटा जितना है ना ऑब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा, खाली कहानियां पढ़ लीजिएगा। श्रीलंका में कहा हुआ था बाबू, श्रीलंका में कहा हुआ था, श्रीलंका में, चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा 39 नंबर देखेंगे बाबू, 39 नंबर क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि
धर्म को भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए। तो ये बाबू महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि धर्म से अलग नहीं होना चाहिए। बार बार आपको बताया गया है धर्म से अलग नहीं होना चाहिए। कौन? महात्मा गांधी जी ने बोले थे। चीज को याद रखिएगा। किससे? तो धर्म को जो है कभी भी अलग राजनीतिक से नहीं किया जा सकता है। ये बोले थे कौन? महात्मा गांधी जी बोले थे। लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा 40 नंबर। ये आपसे जो है सीधा सी बात कर रहा है भारत एक राष्ट्र है। बाबू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम लोग का जो है भारत जो है क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। याद रहे धर्मनिरपेक्ष है। ये राज्य है यानी यह राष्ट्र है। पूछ रहा है भारत क्या है? कौन सा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष है। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष। और यहीं पर वीडियो आप लोग के लिए समाप्त होती है। चलिए।